गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस का जो अपना लेसन चला हुआ है लोकतंत्र और विविधता, उसके कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो सामाजिक अंतर है वो कैसे सामाजिक विभाजन बन जाते हैं, उसके कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों की व्याख्या करनी है। पहला, जन्म के आधार पर। बहुत सारे विभाजन जन्म के आधार पर ही होते हैं। मानो किस समुदाय में जन्म लेता है उसी के आधार पर उसी समूह का हिस्सा बन जाता है, उसी समुदाय का हिस्सा बन जाता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग हर रोज करते हैं। हमारा जन्म किस जाति में हुआ है, हम उस जाति के हो जाते हैं, उस समूह के हो जाते हैं। किस समुदाय में हुआ है, किस प्रजाति में हुआ है, उसी के आधार पर हम सामाजिक अंतरों में बढ़ जाते हैं और सामाजिक विभाजन का हिस्सा बन जाते हैं। धर्म या संप्रदाय के आधार पर। आधुनिक समाजों में धर्म और संप्रदाय के आधार पर सामाजिक विभाजन एक बड़ा कारण माना जाता है। लोग धार्मिक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं। जैसे उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पंथ के ईसाई अनुयायी आपस में टकराव का व्यवहार करते हैं। ये संप्रदाय और धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन है। तीसरा है व्यवसाय और रुचियों के आधार पर। हम लोग अपनी पढ़ाई, हमारा जो जिस भी विषय में रुचि है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, पेशा हो, कोई खेल हो या सांस्कृतिक गतिविधियां हो, इनका चुनाव हम अपनी पसंद से करते हैं। इसके आधार पर सामाजिक समूह बन जाते हैं और सामाजिक विभाजन बन जाता है। निश्चित तौर पर ये जन्म पर आधारित नहीं होते, क्योंकि जन्म हम किसी भी वर्ग जाति में ले लें, लेकिन ये जो विषय, पेशे, खेल, संस्कृति ये हम अपनी पसंद से चुनते हैं, इसीलिए ये जन्म पर आधारित नहीं होते। जन्म के बाद के हैं ये सामाजिक विभाजन। चौथा है राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। किसी एक खास सोच वाला वर्ग किसी दूसरे वर्ग को अपना शत्रु मानने लग जाता है। ये राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर सामाजिक विभाजन है जो आजकल देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देकर समाज को पूंजीपति और मजदूर दो सामाजिक वर्गों में बांट दिया था। ये चार कारण हैं मुख्य जो सामाजिक विभाजनों की उत्पत्ति करते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है 3 नंबर में कि भारत में विभिन्नताओं को दिखाने वाले 3 तत्वों को उल्लेख कीजिए। यहाँ हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे कि भौतिक भिन्नताएं क्या क्या हैं, वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, पर्वत पठार, नदी घाटियाँ हैं, वो बातें हम नहीं कर रहे। मिट्टी में भिन्नता है या तापमान में भिन्नता है। हम बात कर रहे हैं सामाजिक विभाजनों की। भारत में भिन्नताओं को दिखाने वाले 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से वो तत्व हैं जो भारत में भिन्नताएं दिखाते हैं। जैसे जातीय भिन्नता है, जाति के आधार पर लोग बंटे हुए हैं, अलग अलग जातीय धर्मों के लोग अपने देश में रहते हैं। भाषाई भिन्नता है, भारत देश में 1500 के लगभग भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, उसके आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। धार्मिक भिन्नताएं, लोग हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग अपने देश में रहते हैं और एक धर्म में जन्म लेने के बाद अपने देश में धर्म को बदला भी जा सकता है। इस तरह की भिन्नताएं हैं। 3 नंबर का प्रश्न आता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होते, वर्णन कीजिए। निश्चित तौर पर बहुत सारे सामाजिक विभाजन जो है वो जन्म पर आधारित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सामाजिक विभाजन ऐसे होते हैं जो जन्म पर आधारित नहीं होते। जैसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने बताया था, व्यवसाय और रुचियों के आधार पर सामाजिक विभाजन। लोग जन्म चाहे किसी भी धर्म, प्रजाति, जाति, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, किसी में भी जन्म लें, लेकिन उनकी जो रुचियां हैं, उनके जो व्यवसाय हैं, जैसे पढ़ाई से संबंधित रुचि है, खेल से संबंधित रुचि है, किसी सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित रुचि है, या उनका कोई व्यवसाय है, पेशा है, तो इनका चुनाव मानव जन्म के बाद करता है। तो इस आधार पर एक अलग समूह बन जाता है, अलग पेशों वाला समूह, अलग व्यवसायों वाला समूह, अलग खेल को दर्शाने वाले व्यक्तियों का समूह, अलग सांस्कृतिक गतिविधियों का समूह। तो इस प्रकार का जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म पर आधारित नहीं होता है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि निश्चित तौर पर बहुत सारे सामाजिक विभाजन हैं वो जन्म पर आधारित नहीं होते, वो जन्म के बाद बनते हैं। और इसका ये पूरा आप लिख सकते हो।
आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 3 प्रश्न हमने किए, बाकी करेंगे। थैंक यू।